तो पहले हम राष्ट्र की बात कर दे, फिर अंतर्राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, जब नेशन का विचार आया तो नेशन का सीधा सा मतलब क्या होता है कि जब नेशन क्या है, एक सामूहिक पहचान है। नेशन अगर एक सामूहिक पहचान है, व्यक्तिगत पहचान नहीं है। और कहा भी जाता है कि संघे शक्ति, कभी कभी कहा किसी ने कहा कलयुगे संघे शक्ति। अरे संघ में रहेंगे तब शक्ति रहेगी, अकेले अकेले रहेंगे तो फिर शक्ति रहेगी नहीं। और अगर राष्ट्र एक सामूहिक पहचान है तो इस सामूहिक पहचान का मूल आधार क्या है? भाषा है, धर्म है, प्रजाति है। एक सामूहिक पहचान इस आधार पर राष्ट्र बनता है। और आप देखिए सेना में तो अनुशासन ऐसा चलता है। एक बार सेना का कमांड करता है 9 जवानों आगे बढ़ो, 10वां जवान आगे बढ़ा ही नहीं। ये क्यों नहीं बढ़ रहे हो? सर आपने कहा केवल 9 ही बढ़ो। सेना में अनुशासन ऐसा पाया जाता है, कमाल की बात है, यही मुसोलिनी सिखाना चाहता था। अनुशासन राष्ट्र के लिए कैसा होना चाहिए। कभी आप किसी आर्मी में आपको जाने का मौका मिले, कहीं जहां आर्मी के लोग, आर्म फोर्सेस लोग रहते हैं, वहां कभी गेस्ट हाउस में जाइए, शाम को खाने के बाद उससे पूछा जाएगा सुबह कितने बजे आप उठेंगे, चाय कितने बजे लेंगे। आपने कहते 5 बजे, 4:55 पे वो खड़ा रहेगा वहां। अगर एक कमांडर ने कह दिया ये करना है, तो ये नहीं पूछ सकता क्यों करना है। करना है तो करना है। ये जोश होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। अब ये नहीं क्यों करना है, नहीं करना है, ऐसा नहीं। इसलिए राष्ट्र एक सामूहिक पहचान है, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बनती है। वैसे यूरोप में राष्ट्र का विचार मूलतः भाषा के आधार पर आया। भाषा एकता हुई। हाँ, ये बात अलग है कि जब राष्ट्र की सामूहिक पहचान है, स्वाभाविक रूप में धारणा मनोवैज्ञानिक है। ये धारणा मनोवैज्ञानिक है, सेंटिमेंटल है कि भाई हमारी एक सामूहिक पहचान है, भाषा के बोलने वाले लोग एक जैसे हैं। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है। जब मुसोलिनी जैसे राष्ट्रवाद की बात आपको आगे बढ़ाते हैं तो इस बात को और आदर्शवादी स्वरूप दे देते हैं। जब राष्ट्र की बातें करते हैं इसको थोड़ा सा और आइडियलिस्ट टच देते हैं। कैसे? जब देते हैं जो भारत माता की पहचान है वो कहीं न कहीं इन्हीं विचारों से मिलती है। जब हमारे यहाँ कहा जाता है कि विचार पहले से हमारे यहाँ थे। राष्ट्र क्या है? पहला, एक विशाल आकार का व्यक्ति है। इन राष्ट्र को कैसे चित्रित किया गया? पहला, एक जैविक व्यक्ति के रूप में, एक बायोलॉजिकल व्यक्ति है राष्ट्र। राष्ट्र एक जैविक व्यक्ति है और व्यक्ति नहीं, महामानव है। वो मानव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत माता, जो भारत माता का विचार तो है, माँ अच्छा शरीर है कि नहीं? शरीर है, देह है। इसे राष्ट्र क्या है? एक व्यक्ति का बड़ा सा रूप है, बृहद रूप है। इन्होंने क्या कहा? अगर राष्ट्र एक व्यक्ति है तो कैसा है? विशाल। वो कैसा है? महान। वो कैसा है? सुपरमैन जैसा, शक्तिमान जैसा। राष्ट्र एक विशाल आकार है और राष्ट्र का अपना शरीर है, राष्ट्र का अपना शरीर है, राष्ट्र का अपना व्यक्तित्व है। इसलिए राष्ट्र की अपनी इच्छा है। और आपको याद दिला दे, इसी विचार को हम कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म। आपको याद दिला दे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार क्या मानता है कि राष्ट्र भाषा, प्रजाति, धर्म के आधार पर बनेगा। राष्ट्र का मतलब क्या है? हमारी एक साझी विरासत है, साझी पहचान है। यह आपको याद दिला दे। आप कहेंगे सर ये बताओ कि संविधान के आधार पे, विधि के आधार पे, नागरिकता के आधार पे, यानी पॉलिटिकल बेस पे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवादी ऐसा नहीं मानते। सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कहते हैं कि भाषा का एक होना ज्यादा जरूरी है, धर्म का एक होना, भाषा का एक होना। संविधान बने न बने दूसरी बात है। यहीं पे राष्ट्रवाद में जो उदारवादी और फासीवादी राष्ट्रवाद में अंतर हो जाता है। उदारवादी कहते हैं कि नहीं, राष्ट्र के निर्माण के लिए भाषा नहीं, धर्म नहीं, जाति नहीं, संविधान होना चाहिए, नागरिकता होनी चाहिए, एक जैसा अधिकार होना चाहिए, तब हम राष्ट्र बनाएंगे। फासीवादी नहीं मानते। फासीवादी राष्ट्र प्रमाणित है। यानी कुल मिलाकर अगर आप हीगल के शब्दों में कह दीजिए, ये राष्ट्र कम, धरती पर ईश्वर का अवतार ज्यादा है। इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में एक रहस्य जैसा विचार है। जैसे आप कहेंगे भारत माता दिखाओ मुझे,
और संयोग की बात है, इंडियन थिंकर में अरबिंदो पढ़ते हैं, तो अरबिंदो ने कहा कि भारत में राष्ट्र क्या है, मतलब विशाल विराट पुरुष जैसा है, जो भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को दिखाया। अब अर्जुन देखने वाले थे, भगवान कृष्ण दिखाने वाले थे, हम लोग वहां थे ही नहीं, तो हम इस बात को प्रूफ कैसे दें? इसलिए आप याद रखिए, ये जो राष्ट्र का विचार फांसीवादियों का राष्ट्र का विचार है, सांस्कृतिक है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहां पर बनता है? भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, सभ्यता के आधार पर। और याद रखिए, अब फिर पूछेंगे अच्छा ठीक है, बिना प्रशासन के बन जाएगा, बिना राज्य के बन जाएगा? अरे राज्य तो 2 मिनट में बन जाएगा, पहले ये सब चीजें तो लाइए। इसे हर्डर ने कहा था कि जर्मनी की आत्मा में राष्ट्र है। दूसरी बात आप देखेंगे, ये तो हिटलर का राष्ट्र है, और हिटलर राष्ट्र को कैसा दिया? ईश्वर जैसा विचार। हाँ, ये बार बार हम कह रहे हैं, ये रहस्यवादी आपको लग सकता है, ये मिस्टिज्म क्यों लग सकता है? क्योंकि अब जब आप पूछेंगे सर ये बताओ भारत माता की जय, भारत माता का, भारत माता को दिखाओ तो फिर हमारा सवाल होगा, देखो भारत माता दिखती नहीं, हम उनको फोटो बना सकते हैं, दिखती नहीं, जैसे ईश्वर नहीं दिखता। भाई ईश्वर को ईश्वर है लेकिन दिखता तो नहीं। अब दिखता क्या नहीं, वो भावना वाली चीज है, मनोविज्ञान की चीज है। जबकि उदारवादी ऐसा नहीं मानते। देखिए मार्क्सवादी तो राष्ट्र को मानते नहीं थे, मार्क्सवादी का लफड़ा ही खत्म, राष्ट्र को नहीं मानते। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानते हैं। और आपको लगता नहीं, कई बार बीजेपी पर यह आरोप लगता है फांसीवादी हैं, फांसीवादी हैं, क्योंकि इनके राष्ट्र का चित्रण ठीक वैसा है जैसा फांसीवादी मानते थे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। यानी कुल मिला के राष्ट्र हमारी आत्मा में है, राष्ट्र हमारे प्राण में था, प्रशासनिक ढांचा जब चाहेंगे बना देंगे। जबकि इसके उल्टे तो फांसीवादी राष्ट्र को इस तरीके से मानते हैं, और ये राष्ट्र का अपना एक व्यक्तित्व है, राष्ट्र एक महान है। तो आप ये बताइए, अगर राष्ट्र ईश्वर है, ईश्वर आपके दरवाजे पर आ जाए तो उनकी वंदना करेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे क्यों आ गए, अभी क्यों आए? अब बताइए, राष्ट्र बड़ा है व्यक्ति? अगर ये राष्ट्र होगा तो व्यक्ति बड़ा होगा, राष्ट्र होगा। राष्ट्र समुंदर जैसा है, व्यक्ति बूंद जैसा है। राष्ट्र शरीर जैसा है, व्यक्ति हाथ जैसा है। राष्ट्र महामानव है, हम दीनहीन प्राणी हैं। इसे राष्ट्र ने कह दिया लड़ो बेटा जाके, तो हम पूछेंगे क्यों लड़ूं? राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के खिलाफ हमारे अधिकार होंगे या राष्ट्र के प्रति मेरा कर्तव्य है? मां के खिलाफ विद्रोह करेंगे, मां सवाल पूछेंगे, मां ने कह दिया तो, मां ने कह दिया लड़ना है बेटा, मां की कसम। इसे याद रखिए, क्योंकि हम राष्ट्र के पुत्र हैं, हम राष्ट्र के क्या है? बच्चे हैं। और उस माता ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, उसी माता का पानी पिया, उसी माता के मिट्टी में रहा, और फिर उस माता सवाल पूछा तुम्हारे लिए मैं लड़ूं क्यों? जवानी पर लानत है मेरे दोस्तों। मां अगर कहे तो बिना सोचे समझे लड़ जाना है। पिता के सम्मान के लिए जो बच्चा लड़ नहीं गया, उस बच्चे का होना ना होना बेकार है। अब विवेक लगाओगे वो मरे मैं भी मर जाऊंगा, अरे पीढ़ियां याद रखेंगी। ऐसे नहीं करना है, स्वार्थी नहीं बनना है। अब बताइए, इसलिए फांसीवाद का व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है, और इसीलिए फांसीवादियों ने कहा ये बताइए, राष्ट्र के नाम पर मर जाना यही तो सबसे बड़ा नैतिकता है। राष्ट्र क्या है? समुदाय का सर्वोच्च रूप, समुदाय के लिए कुछ काम करना यही नैतिकता है। इसलिए हम राष्ट्र के नाम पर अपनी प्राणों की आहुति दे देते हैं, सही मायने में इससे बड़ा कोई विचार नहीं है। और ये कहते हैं यही नैतिक है, इसलिए उदारवादियों के व्यक्ति स्वार्थी है, फांसीवाद के व्यक्ति स्वार्थी नहीं हो सकता। कि स्वार्थी में समय से कैलकुलेशन देगा, मैं क्यों लड़ने जाऊं, हमारा कितना फायदा हो रहा है। अरे राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा, तुम्हारा गौरव अपने आप बढ़ जाएगा। पहले किसके काम के लिए? भारत के सम्मान के लिए काम करना है। लेकिन यही बात उदारवादियों से पूछा गया कि राष्ट्रवाद के बारे में तुम्हारी मान्यता क्या है? वो फांसीवाद जैसा विचार नहीं रखते।